आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे बाइबल से 3 ऐसे व्यक्ति जो कभी मरे ही नहीं। उन्होंने जन्म तो लिया लेकिन वो कभी भी मरे ही नहीं। उन्होंने कभी भी मौत को देखा ही नहीं, बल्कि परमेश्वर ने उन्हें मौत को देखने नहीं दिया। हम सब जन्म लेते हैं लेकिन हमारे लिए मृत्यु भी जरूरी है। लेकिन ऐसे लोग जो कभी मरे ही नहीं, 2 लोगों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि एलिय्याह और हनोक। लेकिन बाइबल में एक और व्यक्ति ऐसा है जिसमें ना तो उसके कि वो कहाँ से आया, जन्म होने का प्रमाण मिलता है, और ना यह है कि वो कहाँ चला गया, मृत्यु का प्रमाण मिलता है। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, हम आगे चल के बताएंगे इन तीनों के बारे में। अमरता की अवधारणा ने लंबे समय से हमारे मानव जीवन में बहुत सी चीज़ों को एक साथ किया है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो इन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं कि जो लोग मृत्यु से बच निकले वो कहाँ गए। बाइबल में 3 रहस्यमय व्यक्ति हैं जिनकी कहानियाँ और जिज्ञासा ऐसी है जिनको हमारे जानने में हमारी आंतरिक इच्छा बढ़ जाती है। ये लोग धार्मिक अटकलों के विषय बन गए हैं और धार्मिक प्रवचन पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यह लेख उन बातों की गहराइयों में उतरता है, उनकी अमरता की हैरान करने वाली प्रकृति की खोज करते हुए बाइबल और मानवीय समझ में उनके महत्व पर प्रकाश डालता है। आइए हम पहले बात करते हैं हनोक के बारे में, जो कि ईश्वर के साथ चलते थे। उत्पत्ति की पुस्तक में उल्लेखित हनोक बाइबल की कथा में एक ऐसा रहस्य के रूप में खड़ा है, जैसे कि हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 5 अध्याय आयत 24 के अनुसार, हनोक ईश्वर के साथ चलता था और वह नहीं था क्योंकि ईश्वर ने उसे ले लिया। इस विवरण की संक्षिप्तता ने हनोक के भाग्य के बारे में बहुत सारी अटकलों को हवा दी। कुछ लोग इस अंश की व्याख्या रूप में करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि ईश्वर के साथ हनोक के घनिष्ठ संबंध ने उसके आध्यात्मिक परिवर्तन या उत्थान को जन्म दिया। अन्य लोग अधिक शाब्दिक व्याख्या के लिए तर्क देते हैं, यह प्रस्तावित करते हुए कि हनोक को ईश्वर ने शारीरिक रूप से दूर ले जाया था, जबकि बाइबल सीमित विवरण प्रदान करती है। अन्य प्राचीन ग्रंथ हनोक की कहानी पर कुछ प्रकाश डालते हैं। हनोक की पुस्तक एक प्राचीन यहूदी धार्मिक कार्य, स्वर्गदूतों के साथ हुई मुठभेड़ और स्वर्गीय अक्षेत्रों के माध्यम से उनकी यात्रा के बारे में विस्तार से बताती है। यह पाठ हनोक की अमरता पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है और आगे की खोज के लिए एक आकर्षक पृष्ठभूमि प्रदान करता है। यहाँ हम देखते हैं कि हनोक ने मृत्यु को नहीं देखा, बल्कि परमेश्वर ने उसे जीते जी उठा लिया। चलिए बात करते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में। दूसरा व्यक्ति था एलिय्याह, स्वर्ग में ले जाया गया। पुराने नियम में एक प्रमुख भविष्यद्वक्ता एलिय्याह का सांसारिक क्षेत्र से नाटकीय रूप से प्रशासन होता है। 2 राजाओं उसका अध्याय 2 आयत 1 और 12 में विवरण से पता चलता है कि एलिय्याह को अग्नि के रथ में स्वर्ग में ले जाया जाता है। इस घटना ने धार्मिक शास्त्रियों और विश्वासियों को बहुत अपनी तरफ मोहित किया, जो एलिय्याह के प्रशासन की प्रकृति और इसके मानने में बहुत ही एक अलग विचार पैदा करता है। एलिय्याह के स्वर्ग में चढ़ने की कहानी अन्य बाइबल के पात्रों के अनुभवों के समांतर है, जो असाधारण परिवर्तनों से गुजरे। उदाहरण के लिए मूसा ने माउंट सिनाई पर ईश्वर से मिलने के बाद एक उज्जवल परिवर्तन का अनुभव किया। इसी तरह पहाड़ पर यीशु का रूपांतरण दिव्य क्षेत्र के में एक और झलक प्रदान करता है। ये समांतर कथाएं एक ऐसी बात को बताती है कि परमेश्वर कितना ही चमकदार और कितना ही पवित्र और आग को धधकने वाला है। चलिए बात करते हैं तीसरे व्यक्ति के बारे में, जो जीते जी उठा लिया गया। हालांकि इस व्यक्ति का ना तो ये पता कि ये कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए थे। हम बात कर रहे हैं मेल्कीसेदक के बारे में, हमेशा के लिए एक पुजारी। उत्पत्ति और भजन साहित्य की पुस्तक में उल्लेखित एक व्यक्ति मेल्कीसेदक रहस्य की हवा रखता है। एक राजा और एक पुजारी दोनों के रूप में वर्णित है।
मेल्कीसेदक एक शास्त्र पुजारी का प्रतीक है। भजन संहिता उसका 110 अध्याय आयत 4 में लिखा है, यहोवा ने शपथ ली और अपना मन नहीं बदलेगा। तू मेल्कीसेदक की रीति पर सदा के लिए एक पुजारी है। नया नियम मेल्कीसेदक के महत्व को और बढ़ाता है। खास तौर पर इब्रानी के लिखे गए पत्र में लेखक मेल्कीसेदक को यीशु मसीह के अर्घदूत के रूप में पेश करता है। उसे शास्त्र पुरोहिताई के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है जो लौकिक सीमाओं से परे है। मेल्कीसेदक का रहस्य अस्तित्व मोचन शास्त्र जीवन और दिव्य उद्देश्य की धार्मिक अवधारणाओं के साथ जुड़ा है। हनोक एलिया और मेल्कीसेदक की ये बातें सामूहिक रूप से जांच करने की है और हम सब जानते हैं कि इन तीनों ने कभी भी मौत को नहीं देखा बल्कि परमेश्वर ने इनको जीते जी उठा लिया। इन बातों को देखने के बाद हम जान सकते हैं कि ये लोग अभी भी स्वर्ग में हैं और जब परमेश्वर न्याय करने के लिए आएंगे और हम सब उनके साथ जाएंगे, हम भी इन बातों को देखेंगे। आप सभी को बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। बाइबल की दिलचस्प बातों को जानने के लिए और वचन को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। हम सब मिलकर प्रभु के वचन को सीखेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आप अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तब तक के लिए आमीन।